इस लड़की का केस जब मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे लगा नॉर्मल पति पत्नी और वो वाला केस है, लेकिन पति पत्नी और वो में जो वो था ना उसके बारे में जान के तो मेरा भी खाना अटक गया। तो स्टोरी स्टार्ट होती है गुंजा से। ये 27 साल की अपनी बुआ और फूफा के साथ झारखंड में रहती थी। अब इसके फूफा जीवन सिंह 60 साल के थे और इनका ना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और फूफा की 40 से ज्यादा बसेस चलती थी, 2-4 गाड़ियों के शोरूम भी थे। इनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। अब गुंजा जब छोटी थी ना तो इसके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। वो ना तो इसे एक नॉर्मल लाइफस्टाइल दे पा रहे थे, ना ही इसकी एजुकेशन पे ध्यान देते थे। इसलिए उन्होंने इसकी बुआ मीना देवी से बात करके ना गुंजा को इनके साथ ही भेज दिया। अब मीना देवी और जीवन सिंह के ना खुद 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। और अब गुंजा भी इनकी छोटी बेटी जैसे ही रह रही थी। और मीना देवी ने भी कभी गुंजा और अपने बच्चों में ना कोई फर्क नहीं किया। उसे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, जो शायद इसके रियल पेरेंट्स भी इसके लिए नहीं कर पाते। अब गुंजा को यहाँ पर फुल क्वीन ट्रीटमेंट मिल रहा था और इसके खुद के पेरेंट्स से कभी बुलाते भी थे ना तो ये खुद मना कर देती थी कि नहीं आ रही मैं। अब जब गुंजा 27 साल की हो गई ना तो इसकी बुआ मीना देवी ने इसके फादर को बुलाया इसकी शादी की बात करने के लिए। लेकिन गुंजा भी शादी नहीं करना चाहती थी और इसके फूफा भी इसके फुल सपोर्ट में थे। वो 2 रिश्तों को मना कर चुके थे ऑलरेडी। लेकिन तभी गुंजा के पापा को एक लड़का पसंद आया, प्रियांशु कुमार, वो भी 27 साल का था। अब ये अपने पेरेंट्स के साथ बिहार में रहता था और वहीं से इसने ग्रेजुएशन करी थी। अब इसकी फैमिली के पास 50-60 एकड़ जमीन थी और ये खुद सारा फार्मिंग का काम करता था। अब ये अपनी फैमिली में सबसे छोटा बेटा था तो इसकी केयरिंग भी बहुत होती थी। अब इन दोनों की शादी 21 मई 2025 में हो गई और गुंजा प्रियांशु के साथ वहीं औरंगाबाद में रहने लगी और बहुत खुश थे ये दोनों। अब इनकी मैरिड लाइफ को 1 ही महीना हुआ था तभी प्रियांशु अपने कुछ रिलेटिव से मिलने ना वाराणसी चला जाता है। और अब आती है डेट 24 जून 2025। प्रियांशु वाराणसी से लौट रहा था और वो शाम को अपनी वाइफ गुंजा को फोन करता है कि वो स्टेशन पर पहुंच गया और इसे लेने के लिए किसी को भेज दो। अब गुंजा ने गांव के 2 लड़के अमित और अनूप को ना स्टेशन भेज दिया बाइक लेकर। अब रात के 9-10 बज रहे थे। प्रियांशु बाइक पर बैठा हुआ था और एक गांव के पास ही पहुंचा था। तभी एक बाइक ने प्रियांशु की बाइक का पीछा करना शुरू करा और उसकी बाइक आगे जाके रुकवा ली। अब प्रियांशु ने जैसे ही अपनी बाइक रोकी 2 शूटर्स ने भाई गन निकाली और फायरिंग करना चालू कर दिया प्रियांशु पर। अब प्रियांशु तो वहीं पर गिर गया और 2 शूटर वो लोग भाग गए। अब ये इतना सडनली हुआ ना कि 2 लड़के जो प्रियांशु को लेने गए थे वो तो डर के मारे चिल्लाने लग गए। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी आ गए। अब उन्होंने देखा कि एक बंदा खून से सना हुआ जमीन पर गिरा हुआ। उन्होंने तो तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। अब वो 2 लड़के अमित और अनूप प्रियांशु को हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन डॉक्टर्स ने भाई उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। अब पुलिस ने तो सबसे पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन में अनूप और अमित से पूछताछ करी, पर इन्होंने तो पुलिस को यही बोला कि हमें नहीं पता क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें जब तक समझ में आता वो लोग तो ये कांड करके चले गए। अब पुलिस को ना पहले लग रहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, पर जब प्रियांशु के घर वालों से पूछा गया ना तो उन्होंने बताया कि अमित और अनूप ऐसा नहीं कर सकते, ये भाई जान पहचान के लड़के हैं। अब पुलिस को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि भाई प्रियांशु बिल्कुल सॉर्टेड बंदा था, इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। अब पुलिस ने ना सबसे पहले प्रियांशु के नंबर का ना सीडीआर निकाला तो पता चला कि गुंजा थी जो बार बार प्रियांशु को कॉल करके पूछे जा रही थी कि कहाँ हो, कहाँ पहुंचे। अब इसके बाद पुलिस को लगा कि शायद प्रियांशु के बेडरूम से कुछ मिल जाए उन्हें। अब पुलिस ने जब प्रियांशु के बेडरूम का इंस्पेक्शन किया तो उन्हें ना वहाँ पर 2 फोन मिले। अब पुलिस ने जब गुंजा से पूछा तो उसने तो बताया कि ये दोनों फोन मेरे ही हैं। लेकिन पुलिस के लिए ना ये बात थोड़ी सी अजीब थी कि गांव की लड़की के पास 2 स्मार्टफोन क्या कर रहे हैं। वहाँ तो इतना कॉमन नहीं था 2 स्मार्टफोन रखना। और मेन बात ये थी कि इसके ससुराल वालों को नहीं पता था कि इसके पास 2 स्मार्टफोन है। अब जब पुलिस ने गुंजा से उसका फोन मांगा चेक करने के लिए तो पहले तो गुंजा ने मना कर दिया कि नहीं इसमें मेरी कुछ प्राइवेट फोटोज और वीडियोज है। लेकिन बाद में जब पुलिस ने थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई तो देना ही पड़ा। अब जब पुलिस ने गुंजा के दूसरे फोन का सीडीआर वगैरह निकाला ना तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि जिस दिन गुंजा की शादी हुई उस दिन कोई भी लड़की इतना बिजी होती है कि वो किसी का भी फोन नहीं उठा पाती। पर गुंजा ने किसी को 99 बार कॉल किया था अपने शादी वाले दिन और वो शादी के बाद भी घंटों उसी नंबर से बात करती रहती थी। अब ये नंबर किसी और का नहीं, इसके फूफा जीवन सिंह का ही था। अब जिस रात प्रियांशु का मर्डर हुआ था ना उस रात भी गुंजा और उसके फूफा के बीच में कंटिन्यूअस कॉल हुई जा रही थी। जैसे ही प्रियांशु स्टेशन पर पहुंचा था गुंजा ने कॉल किया था, जैसे ही प्रियांशु बाइक पर बैठा था गुंजा ने कॉल किया था। कॉल्स की टाइमिंग मर्डर की टाइमिंग से ना बिल्कुल मैच कर रही थी। अब ये सब देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि गुंजा जैसे लाइव लोकेशन दे रही हो शूटर्स को। अब ये सारे कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह गुंजा के सामने रखेगा और उससे जब स्ट्रिक्टली पूछताछ करी तो वो खूब डर गई और उसने एडमिट कर लिया कि हाँ उसने और उसके फूफा ने मिलकर ये प्लान कर रहा था। इसके फूफा ने उन शूटर्स को हायर किया था और उन्हें 10 लाख रुपए भी दिए थे शूट करने के लिए। अब इसके बाद गुंजा ने जो बताया वो तो काफी शॉकिंग था पुलिस वालों के लिए भी। इसने बताया कि इसका 15 साल से इसके फूफा के साथ अफेयर चल रहा है। मतलब जब वो 13-14 साल की थी ये अपने फूफा पर फुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी और इसको क्वीन ट्रीटमेंट भी मिल रहा था। अब इनके अफेयर के बारे में ना किसी को पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब भी गुंजा की बुआ उसकी शादी की बात करती तो जीवन सिंह मना कर देता क्योंकि अब जीवन सिंह भी नहीं चाहता था कि वो गुंजा के बिना रहे और गुंजा भी जीवन से पागलों की तरफ प्यार करने लगी थी। अब एक दिन गुंजा की बुआ ना घर से बाहर गई हुई थी और गुंजा और जीवन सिंह बेडरूम में थे और तभी वो घर पर आई और सीधा बेडरूम में चली गई। अब उनके लिए ये सब तो इतना शॉकिंग था कि वो तो नम पड़ गई। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि एक तरफ उनका पति एक तरफ उनकी बेटी जैसी। अब इसके बाद तो मीना देवी इतने गुस्से में थी कि वो 1 सेकंड में गुंजा को अपने घर पर नहीं रखना चाहती थी और फिर उन्होंने उसके पापा को बुलाया और बोला कि इसकी जल्दी शादी करवाओ वरना ये हमारा घर डुबा देगी। अब पुलिस ने गुंजा के फोन से शूटर्स के नंबर भी निकाल ही लिए थे और उन्हें भी ट्रेस करा गया तो पता चला ये झारखंड में रहते हैं। इनका नाम था शंकर चौबे और मुकेश शर्मा और इन्हें 10 लाख रुपए में से 1 लाख एडवांस मिल भी चुका था। लेकिन ये सब चीजें सामने आई ना तो जीवन सिंह फरार हो चुका था। वो कंटिन्यूअस अपनी लोकेशन बदले ही जा रहा था, पहले रांची फिर दिल्ली फिर राजस्थान। लेकिन फिर बाद में पुलिस ने अपने कुछ इंफॉर्मर की मदद से उसे राजस्थान के एक होटल से अरेस्ट किया। बाद में ये भी पता चला कि जीवन सिंह ने गुंजा को 40 लाख रुपए और एक प्रॉपर्टी देने का भी प्रॉमिस किया था। बाकी इस केस को लेकर तुम्हारे जो भी ओपिनियन हो
कमेंट में देना मत भूलना, मैं सारा कमेंट पढ़ता हूँ।